अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में एसिड के टॉपिक को डिस्कस किया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की और यूजेस स्टडी किए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज बेसिस। Bases or alkalis are those compounds which produce hydroxide ion in their aqueous solution. Aqueous solution का आपको पता है कि इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें हम कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। जब भी हम बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। ये नीचे टेबल 6.3 में फर्स्ट जो अल्कली का फार्मूला लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो NaOH। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। इस तरह से जितनी भी बेसेस हैं वो सब जब वाटर में डिसॉल्व होती हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती है। तो ये बेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से हम उनको कंपाउंड को बेस का नेम देते हैं, वो ये है कि इस तरह के कंपाउंड्स जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो बेस कहलाते हैं। अब कुछ बेसिस को हम अल्कलीज कहते हैं। इस तरह की बेसिस जो वाटर के अंदर सॉलेबल होती हैं वो कहलाती हैं अल्कली। अल्कली का जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द अरेबिक वर्ड दैट इज कली एंड व्हिच मींस फ्रॉम एशेस। यानी कि एशेस का मतलब है राख और कली का मतलब है एशेस, यानी कि हम अल्कलीज को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द एशेस ऑफ प्लांट्स। टेबल 6.3 आपने कंप्लीट करना है। सम कॉमन अल्कलीज एंड देयर फार्मूला। फर्स्ट वन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। K इसमें पोटेशियम का सिंबल है, OH हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca कैल्शियम का सिंबल है, हाइड्रोक्साइड OH2 हाइड्रोक्साइड। अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड OH, मैग्नीशियम Mg एंड हाइड्रोक्साइड OH। आप देख सकते हो कि इन सब फार्मूलाज में OH लाजमी लिखा हुआ है सब फार्मूलाज के साथ, क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो है वो बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज। जिस तरह से हमने एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि वो सोर इन टेस्ट होते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, इसी तरह से हम बेसिस की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। जब हम बेस को वाटर में ऐड करते हैं उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम टच करें तो हमें उसका जो टच है वो सोपी फील होता है। जिस तरह से साबुन जो है जब आप यूज करते हो तो उसकी स्लिपरी सी आपको फील होती है, फीलिंग आती है, इसी तरह से जब हम बेस को ऐड करते हैं वाटर में उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस एक्वस सॉल्यूशन का जो टच होता है वो सोपी होती है। नेक्स्ट वन इंडिकेटर्स। बेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं, यानी उसके अंदर जब हम डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स ऐड करते हैं तो वो डिफरेंट कलर शोज करते हैं। हमने पहले भी एसिड के केस में भी ये डिस्कस किया था कि एसिड को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, तो ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक इन नेचर है, कौन सा बेसिक इन नेचर है, हमें इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है। अब इसके अंदर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट पे लिखे हुए हैं रेड लिटमस, फिनोल्फेथलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मेरिक पेपर,
ये सारे इंडिकेटर हैं। जब हम इनको कंपाउंड के अंदर ऐड करते हैं तो कंपाउंड जो कलर इंडिकेट करेगा उससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कंपाउंड की नेचर बेसिक है या एसिडिक है। ये हम पहले भी एसिड के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह से रेड लिटमस को हमने डिस्कस किया था, तो रेड लिटमस को जब हम ऐड करते हैं बेस के अंदर तो ये ब्लू कलर शो करता है। और हमने एसिड में डिस्कस किया था कि एसिड में ब्लू लिटमस जो है वो रेड शो करेगा। यानी कि जब हम कंपाउंड के यानी कि सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस को ऐड करेंगे, अगर उसका कलर चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस ही रहेगा, रेड इन कलर ही रहेगा, इसका मतलब है वो एसिडिक नेचर। लेकिन अगर उसका कलर चेंज हो जाता है और वो ब्लू कलर शो करता है तो इसका मतलब है कि आपका कंपाउंड बेसिक इन नेचर, वो एक बेस है। नेक्स्ट वन फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन भी दो तरह के कलर शो करता है। एसिड में वो कलरलेस होता है और जब हम उसको बेस में डालते हैं तो वो पिंक कलर शो करता है। इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो बेसिक इन नेचर है अगर फिनोल्फेथलीन का कलर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के केस में रेड कलर शो कर रहा था, जब हम बेस में ऐड करते हैं तो वो येलो कलर शो करता है। नेक्स्ट वन टर्मेरिक पेपर। टर्मेरिक पेपर को जब हम ऐड करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो वो ब्राउन कलर शो करता है। अब ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये या तो लिक्विड होंगे या फिर ये किसी पेपर की फॉर्म में होंगे। जैसे लिटमस जो है वो पेपर होता है, इसी तरह से टर्मेरिक पेपर है। मिथाइल ऑरेंज लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास सॉल्यूशन, फिनोल्फेथलीन का सॉल्यूशन होता है। लिटमस भी सॉल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है लेकिन हमारे पास ज्यादातर मोस्टली पेपर की फॉर्म में होते हैं, पेपर के थ्रू भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस भी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इस तरह का हर सब्सटेंस जो अपने सॉल्यूशन के अंदर आयन रिलीज करता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एसिड भी गुड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे थे। बेसिस जो है वो भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती है। नेक्स्ट वन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट की और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो हमने एसिड के केस में डिस्कस किया था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जब बेस रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो उसके रिजल्ट में भी सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। यानी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनता है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नेम देते हैं। Next one, when alkalis are heated with ammonium salts, it release ammonia gas. जब हम अल्कलीज को हीटअप करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ तो उसके रिजल्ट में अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। और अमोनिया गैस का हमें पता किस तरह से लगता है, अमोनिया गैस की पंजेंट स्मेल होती है, चुभने वाली। यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with ammonium chloride NH4, ammonium का symbol है, Cl chloride, the whole formula is ammonium chloride. When calcium hydroxide reacts with ammonium chloride, upon heating it gives calcium chloride CaCl2, Ca calcium, Cl2 chloride plus water plus ammonia. NH3 is the formula of ammonia gas. तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है, वाटर बनता है और कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। लास्ट वन, बेसिस रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप। सोप की फॉर्मेशन के लिए भी हम बेसिस को यूज करते हैं। बेसिस फैट्स के साथ रिएक्ट करती है, उस रिएक्शन के रिजल्ट में सोप की फॉर्मेशन हो गया। नाउ ओपन योर बुक्स, बेसिस एंड एल्कलीज। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, आपने याद सारा करना है यहाँ से, इसमें कुछ भी कट नहीं होगा, सिर्फ आपने एक्टिविटीज नहीं करनी है। बेसिस एंड एल्कलीज, many compounds have properties which are contrary to acid. Contrary का मतलब होता है opposite. Such compounds are termed as bases, यानी कि जिनकी properties acid के opposite होती है।
जैसे बेसिस जो होती हैं उनका बिटर टेस्ट होता है और एसिड जो होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है. The bases which are soluble in water are called alkalis. The word alkali has been taken from Arabic word kali, which means from ashes. जो वर्ड अल्कली है वो लिया गया है अराबिक वर्ड से कली से, जिसका मतलब है फ्रॉम एशेस यानी कि राख. अल्कलीज आर obtained from ashes of plants. हम क्योंकि इन्हें प्लांट्स की एश से यानी राख से लेते हैं तो इसलिए हम इन्हें अल्कली का नेम देते हैं. Second paragraph, alkalis and bases are the compounds which produce hydroxide ion in their aqueous solution. This is the definition of alkali or base. Second paragraph, first line, alkalis and bases are the compounds which produce hydroxide ions in their aqueous solution. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide are the example of bases or alkalis. Some important alkalis and their formula are given in table 6.3. Table 6.3 आपने complete याद करना है. जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेस. टेबल करोगे आप और लास्ट पे जो फिगर 6.5 है, कॉमन अल्कलीज यूज्ड इन लेबोरेटरी, ये जो बॉटल्स बनी हुई हैं इनको आपने नहीं करना, इस डायग्राम को नहीं करोगे. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज. इसमें मैंने जितना हाईलाइट किया हुआ है ये आपने करना है. एक्टिविटी 6.4 6.5 नहीं करनी है. सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है डू यू नो, इसको आप याद करोगे. ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. यानी जितनी भी अल्कलीज होती हैं वो बेसिस होती हैं, लेकिन सारी बेसिस अल्कलीज नहीं होती, क्योंकि अल्कलीज सिर्फ वो बेसिस हैं जो सॉल्युबल होती हैं वाटर में. Next one, properties of bases and alkalis. First one, aqueous solution of a base has a soapy touch. Second, bases turn red litmus blue, colorless phenolphthalein pink, and methyl orange yellow. They turn turmeric paper brown. Bases के अंदर जब हम इन इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं तो ये डिफरेंट तरह के कलर्स शो करते हैं और उससे फिर हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर है या एसिडिक इन नेचर है. थर्ड वन, aqueous solution of bases are good conductor of electricity. Fourth, bases react with acids to form salt and water. The reaction is called neutralization reaction. NaOH plus HCl, NaCl plus H2O. इन 4 प्रॉपर्टीज को आप याद करोगे. Next one, alkalis when heated with ammonium salts produce ammonia gas. We can identify ammonia gas by its pungent smell. Ammonia also turns moist red litmus paper blue. अल्कलीज को जब हम हीट करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ तो उसके रिजल्ट में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अमोनिया गैस को उसकी स्मेल से, पंजेंट स्मेल से, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है. अगर हम अमोनिया गैस के करीब जो है वो रेड लिटमस पेपर को लेकर जाएंगे उसके अंदर तो वो ब्लू कर देगी उसको. लास्ट पॉइंट, alkalis react with fats to form soap. अब जो फिफ्थ पॉइंट है जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है उसकी आपने डायग्राम भी करनी है. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक टेस्ट ट्यूब ली गई है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड ऐड किया प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इन दोनों चीज़ों को जब ऐड किया अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसके रिजल्ट में अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी. अब कैल्शियम क्लोराइड और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा लेकिन अमोनिया गैस की फॉर्म में रिलीज होगी, इसलिए उसके बबल्स की फॉर्मेशन होगी. इस टेस्ट ट्यूब को हम सील कर देंगे लेकिन सिर्फ इसके अंदर से एक ट्यूब पास करेंगे, दैट इज डिलीवरी ट्यूब. और इस ट्यूब के दूसरे एंड के साथ आप देख सकते हो एक इन्वर्टेड बीकर है. इन्वर्टेड बीकर का मतलब है कि वो उल्टा हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्टेड बीकर हम रख देंगे. अब जो गैस रिलीज होगी वो पास होगी इस टेस्ट ट्यूब में से और वो चली जाएगी इस बीकर में और हम इस बीकर में अमोनिया गैस को कलेक्ट कर लेंगे. यहाँ तक आपने विद डायग्राम ये प्रॉपर्टीज याद करनी है और इक्वेशंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू.